guys. रियली मकतूब की जो अभी रिसेंटली जो वीडियोस आ रही हैं ना, जो सारी एक एक सूरह को एक्सप्लेन कर रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं एंड इसका हम बिल्कुल उनके लिए थैंकफुल हैं। और साथ में जैसे अभी हमने बाकी सूरास की देखी, तो आज बारी है सूरह कुरैश की और देखते हैं इसकी क्या स्टोरी है। ये बात है कुरान। कहाँ है मोहम्मद का वो अल्लाह जिसे किसी ने नहीं देखा, जो हमारे खुदाओं के सामने खड़े होने की जुर्रत कर सके। ये बात है नबी पाक के परदादा हाशिम। मक्का वालों, मैं हूँ हाशिम, अब्द मनाफ का बेटा, और हम अल्लाह के घर के मुहाफिज हैं। बिल्कुल सही कहा, हम अल्लाह के घर के रखवाले हैं। किसी में हिम्मत नहीं हमारे काफिले को रोकने की। ये बात है सूरह कुरैश की। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. मदरसों में अक्सर सूरह कुरैश हाफिज जी डंडी मार के याद करा ही देते हैं। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. लेकिन ज़िंदगी में ऐसे मौके बहुत कम होते हैं जब कोई ये बताता है कि असल में सूरह कुरैश है क्या और क्यों अल्लाह ने इसको नाजिल किया। कुरैश बड़ा घमंड करते थे अपने दौलत पर, मगर अल्लाह ने उन्हें याद दिला दिया कि ये सब उसका दिया हुआ है। क्या है सूरह कुरैश के नाजिल होने के पीछे की कहानी और कौन थे अम्र अल-ऊला उर्फ हाशिम? याद है नबी के परदादा हाशिम का ज़माना, मैं उस वक्त बच्चा था। और कैसे कुरैश कबीला इतना खुद गर्ज हो गया कि अल्लाह ने उसको मिसाल बनाकर कुरान में हमेशा के लिए कैद कर दिया। मक्का से पैगाम आया है, अल्लाह ने कुरैश कबीले की गफलत को लोगों के लिए सबक बना दिया है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1400 साल पहले नाजिल हुई इस सूरत का आज हमारी जिंदगी में क्या काम है, जानेंगे इस वीडियो में। فليعبدوا رب هذا क्योंकि कहीं ना البيت कहीं देखा जाए सूरह कुरैश الذي तो कुरैश के लोगों أطعمهم के लिए है, उसमें हमारा من क्या جوع पॉजिटिव है? وآمنهم من خوف. स्कॉलर्स कहते हैं कि सूरह कुरैश मक्का में उस वक्त नाजिल हुई जब कुरैश के सरदार अपनी दौलत का घमंड दिखाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करने लगे। हे बनु हाशिम के लोगों, एक बात मेरी समझ में नहीं आती। क्या? कौन सी बात अबू हकम, क्या समझ नहीं आता तुम्हें? मुझे समझ नहीं आता, अगर अल्लाह को पैगंबर चुनना ही था तो कुरैश के किसी अमीर सरदार को चुन लेता। वही पूरे मक्का में बनु हाशिम का यही मुफलिस शख्स मिला अल्लाह को। सही बात, अल्लाह किसी सरदार को नबी बना। और जब इन लोगों का गुरूर, इनका घमंड हद से पार हो गया, तब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको याद दिलाने के लिए कि क्या थी इनकी हैसियत, क्या था इनका मकाम, अल्लाह ने सूरह कुरैश को नाजिल किया। मोहम्मद हर जगह हमें लाजवाब कर रहे हैं और अब वो हमारे कुरैश कबीले के खिलाफ एक नई शायरी लाए हैं। कहते हैं हम नाशुक्रे हैं। शायद वो ठीक कहते हैं। सोचो जरा। क्या कहा? मैं सोचूं? बगावत ये शुरू मत हो भूलो गई। कि हम आम लोग नहीं बल्कि कुरैश के सरदार हैं। क्या तुम भूल गए वो जमाना जब मक्का भूख से तड़प रहा था, बदहाल था? ये बात असल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा हाशिम के ज़माने की है। ये वो दौर था जब मक्का कहत का शिकार था, आबादी कम थी, उसके बावजूद लोग भूख से बिलक रहे थे, उनकी हर सांस अपने आप में एक सवाल थी। ये वो दौर था जब लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सिखाई तौहीद को भूल चुके थे। मक्का बुत परस्ती और शिर्क का गढ़ बन चुका था। काबा के अंदर और उसके आसपास 360 बुतों को रख दिया गया था। दिन रात लोग इन बुतों की पूजा करते, इनको अल्लाह तक अपनी बात पहुंचाने का वसीला समझते। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं, रहम कर, रहम। ये जमाना इतना मुश्किल था कि लोगों को ख्वाबों में भी रोटियां नजर आती। कल मैंने एक ख्वाब देखा, हम दोनों बैठे थे, पेट भरकर रोटी खा रहे थे और फिर सैर होकर ठंडा पानी पिया। वक्त अपनी रफ्तार से बहता रहा। मक्का वाले देवताओं की पूजा करते रहे, वो अपनी देवताओं से दिन रात भीख मांगते, उनकी इबादत करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। मगर उनका कोई देवता काम ना आया। धीरे धीरे इंसान और जानवर मरने लगे। कितना सूखा पड़ गया।
और फिर एक उम्मीद जगी, क्या? एक आवाज उठी। अरे ये कौन है? अब्दुल हाशिम, काबा के सरदार आ रहे हैं। अबू हाशिम। हाशिम दूर दराज इलाके का सफर करके अपने लोगों के लिए खाने का सामान लाए थे। मेरे लिए क्या भी। बात है। वो प्यासों की प्यास बुझाते, भूखों को अपने हाथ से रोटी तोड़ क्या कर बात है। अपने लोगों की खिदमत में उन्होंने दिन रात एक कर दिया, लेकिन फिर भी भूख के बादल उन पर मंडराते रहे। हाशिम, कुछ दिन तो गुजर जाएंगे, लेकिन तुम्हें इस मुश्किल का मुकम्मल इलाज निकालना। भाई ऐसे तो कुछ ही दिन जा सकते हैं। मुकम्मल इलाज यानी मक्का को एक ऐसे प्लान की जरूरत थी जिससे इस कहत को, इस भुखमरी को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके। वही हाशिम सुबह शाम प्लान बनाते रहे, अपने लोगों की फिक्र में घुलते रहे। वो जगह जगह जाकर बड़े बूढ़ों से राय लेते रहे कि शायद कोई रास्ता, कोई हल निकल आए। मैं अपने लोगों को इस हाल में नहीं देख सकता। आप सब बुजुर्ग हैं मक्का के, कोई रास्ता दिखाइए। परदादा भी कितने अच्छे थे। पर कोई भी इस परेशानी से निकलने का रास्ता न दिखा सका। हमारी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, कैसे निकलें इस मुसीबत से। इस इलाके के बारे में तुम तो जानते हो। मक्का एक रेतीला इलाका था। वहाँ न फल पैदा होते थे, न सब्जियाँ, न ही सोने की खदानें थी, न हीरे की। अच्छा। चारों तरफ बस रेत ही रेत थी और बंजर। मुट्ठी भर भूखे लोग। वो करते भी तो क्या। वही वक्त यूं ही गुजरता रहा, न जाने कितनी जिंदगियां मौत के हवाले हो गई। हाशिम गौर व फिक्र में डूबे रहे और फिर एक दिन उन्हें ख्याल आया क्या? कि मक्का वालों की सबसे बड़ी ताकत अल्लाह का घर काबा है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? ये तो सबसे बड़ी ताकत है। और इसी काबा का नाम इस्तेमाल करके वो मक्का का पहला तिजारती सफर करेंगे। कबीले वालों, हम कारोबार करेंगे। सर्दियों में यमन का सफर करेंगे और गर्मियों में सीरिया का। ये क्या कह रहे हैं? ताज्जुब है। ये बात तो कभी सुनी नहीं। ऐसे कैसे इतना सफर करेंगे? इस ऐलान को सुनकर मक्का वालों के होश उड़ गए। आज तक किसी ने ऐसी बात नहीं सोची थी। वही हाशिम का ये ऐलान असल में मौत का पैगाम था। क्या ये ऐसी बात नहीं जैसे हम खुद अपनी मौत को दावत दे रहे हों? हाँ बिल्कुल, पागलपन है, पागलपन। शाम ढलते ही डाकू हमारा माल लूट लेंगे और हमें कत्ल कर देंगे। वही कबीले वालों की ये बातें सुनकर हाशिम मुस्कुरा दिए। उन्होंने उन सबको समझाया कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं। हम इस बैतुल्लाह के मुहाफिज हैं, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। बिल्कुल सही कहा। हाशिम ठीक कहता है, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हम हैं कुरैश। असल में उस जमाने में काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया था। ये बुत अलग अलग इलाकों के, अलग अलग कबीलों के बुत थे और हर कबीला अपने बुत की पूजा करने साल में एक ना एक बार मक्का जरूर आता था। इस बार देखना, लात और उज्जा मेरे तोहफे से खुश हो जाएंगे। खास तोहफा लाया हूं उनके लिए। हाँ, क्यों नहीं। तो अगर कोई कबीला कुरैश के काफिले पर हमला करता तो उसे इस बात का ज़रूर डर लगा रहता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुरैश वाले उनके बुत को कोई नुकसान पहुंचा दें या उनके बुत को काबा से निकाल कर फेंक दे, क्योंकि इन दी एंड जाना उन्होंने साल में एक ना एक बार अपने बुत की पूजा करने के लिए मक्का ही था। किसी ने अगर जरूरत भी की तो निकाल देंगे उस कबीले के बुत को। हाँ बिल्कुल। वो इनके पास पावर थी। वही और जब ये बात सबको समझ में आ गई तो कुछ ही दिनों में सफर की तैयारी कर ली गई। सफर लंबा है मेरे बेटे। बाबा आप फिक्र ना करें, मैं जल्द लौटूंगा, बस इजाजत दें। यार कितने उससे जा रहे हैं ये लोग। वो सर्दियों में यमन और गर्मियों में शाम की तरफ जाते और अगर रास्ते में उन्हें कोई डकैत मिल जाता तो वो उससे कह देते, नहीं जानते क्या, हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं। ये बात सुनकर डकैत शर्मिंदगी और खौफ से सहम जाते। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ख्याल रहे। बेखौफ होकर आगे बढ़ो, पूरी रफ्तार से। क्या बात। फिर ये और पर इतनी स्नो। और इस तरह काबा के मक्का में होने की वजह से कुरैश बेखौफ होकर सर्दी और गर्मी का सफर करते रहे। देखते ही देखते मक्का एक बिजनेस हब बन गया। अरे लोग खुशहाल और अमीर हो गए।
ان لمبے سفر کی وجہ سے قریش کو دنیا کا اتنا ایکسپوزر ہو گیا کہ وہ باقی قبیلوں سے پیسے اور علم کے معاملے میں بہت آگے نکل گئے، بہت آگے ہو گئے، ان کے تعلقات کئی ملکوں کے بادشاہوں کے ساتھ بن گئے، اور انہی بہت سارے سفر کے دوران انہوں نے کیلی گرافی یعنی کہ رسم الخط سیکھا، جسے بعد میں قرآن مجید کو لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ رسم الخط میں نے سردی اور گرمی کے سفر کے دوران سیکھی ہے۔ ہاشم اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن یہ سردی اور گرمی کے سفر کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک چیز وہ چالو کر کے گئے، کچھ ہی سالوں میں مکہ اتنا بڑا بزنس ہب بن گیا کہ یمن کے حاکم ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو توڑ دے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مکہ کی جگہ یمن بزنس کا مرکز بنے، بزنس کا سینٹر بنے۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا حکم دیا تو یہی قریش اپنے پیسے کا زور دکھا کر ان کی مخالفت کرنے لگے۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قریش کو نازل کیا تاکہ انہیں یہ یاد دلا سکے کہ وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی وجہ سے اتنا بڑا مقام دیا، وہ اتنی عزت والے۔ قریش والوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے۔ یہ تھی سورہ قریش کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی۔ ابو ہادی، ہمیں وہ سورہ تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ چلیے اب اس صورت کو سمجھتے ہیں سینیمیٹک انداز میں، آسان طریقے سے۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریش سے بات نہیں کر رہے بلکہ قریش کی بات کر رہے ہیں، یعنی کہ تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے کسی سے خفا ہونے کا، ناراض ہونے کا۔ جیسے اکثر ہوتا ہے نا، ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم کسی اور سے کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، مجھے اس سے بات کرنا پسند نہیں۔ تو یہ تھرڈ پرسن میں بات کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پوری صورت میں تھرڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہاں پر پوری قوم کی بات ہو رئی ہے، قریش قبیلے کی بات ہو رہی ہے۔ اب کیونکہ پہلی اور دوسری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہیں تو انہیں ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، یعنی قریش بہت زیادہ مانوس ہو گئے، کمفرٹیبل ہو گئے، فیملیئر ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے۔ یہ تو ہوئی ایک اوپری بات۔ اب ذرا آپ ہلکا سا اس کی گہرائی میں اگر آپ اتریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ایلاف کا لفظ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی عادت ہو جانا، کسی چیز کے لیے عادی ہو جانا۔ جیسے سردی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو، ہمیں آفس جانے کی عادت ہو چکی ہے۔ جیسے رکشے والے کو 10 لوگوں کو بٹھا کے رکشہ کھینچنے کی عادت ہو چکی ہے۔ جیسے نان بائی کو، روٹی بنانے والے کو دن میں ہزاروں روٹی بنانے کی عادت ہو چکی ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عادت ہو گئی قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی۔ ٹھیک، اب ایک ہی بات کو 2 بار دہرایا جا رہا ہے، عادت ہو گئی، عادت ہو گئی۔ عبدل میرے بھائی، کس قدر سردی ہے، مگر ان سفروں کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اصل میں ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ جب آپ اس میں لام کو دیکھیں گے، جو سٹارٹنگ میں یہاں پہ لام استعمال کیا گیا ہے، اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ بڑا تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تعجب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہے، اتنی عادت ہو گئی کہ وہ اللہ کو ہی بھول گئے، پہلی بات۔ اور اس کا دوسرا مطلب کیا بنتا ہے؟ عادت ہو گئی قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی، اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے یا کریں جو اس گھر کا مالک ہے، کعبہ کا مالک ہے، بیت اللہ کا مالک ہے۔ تو جب ہم اس آیت کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ رحلہ کا مطلب ہوتا ہے سفر، اور شتا یعنی کہ ٹھنڈ۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ٹھنڈ اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ گرمی اور سردی کے سفر کی عادت ہو گئی، لیکن یہی کیوں کہا جا رہا ہے کہ سردی اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی؟ ہم پر سردیاں آسان ہیں۔ بے خوف ہو کر آگے بڑھو پوری رفتار سے،
तो यहाँ समझने वाली बड़ी मज़ेदार बात यह है कि सर्दियों में ना अक्सर दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, बहुत सारी सब्जियां, बहुत सारी फसलें उगती नहीं। अक्सर कई लोगों के काम ठंडे पड़ जाते हैं, चोरी चकारी का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है। तो सर्दियां इतना मुश्किल वक्त होता है, लेकिन उसमें भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें हिफाजत में रखा, हर खौफ से महफूज रखा, तुम्हें रोजगार दिया। इस वजह से उन्हें क्या करना चाहिए था, जिसका जवाब अल्लाह ताला तीसरी आयत में देते हैं, फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। तुम्हें चाहिए था कि अपने रब की इबादत करते, उस रब की इबादत करते जिसका ये काबा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि वो मक्का से यमन और यमन से शाम का सफ़र किया करते थे, जो सफ़र मुश्किल था, डकैती का भी डर था, लेकिन क्योंकि वो रास्तों में नाम ले लिया करते थे। नहीं जानते क्या हम बैतुल्लाह के रखवाले हैं कि भाई हम तो बैतुल्लाह वाले हैं, हम तो अल्लाह के घर के मुहाफ़िज़ हैं, तो कभी कोई उन्हें परेशान नहीं करता था। इसलिए उन्हें चाहिए था कि अल्लाह के घर की इबादत करते, अल्लाह की इबादत करते, ना कि बुत परस्ती करते। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे, हुबल की शान सलामत रहे। अब यहाँ पे जो फे का इस्तेमाल किया गया है वो इस बात पर जोर दे रहा है कि वैसे तो अल्लाह ताला ने बंदे को बेइंतहा नेमतों से नवाजा हुआ है, सांस आ रही है, जा रही है, जिस्म अपना काम कर रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम नाशुक्रे हो गए तो हो गए, कोई नहीं, पर कम से कम इस नेमत को तो याद रखते। ये नेमत जिसका तुम नाम ले लेके बार बार सफ़र किया करते थे, ये फ़ा इस बात को जाहिर करता है। अब जब अगली बार आप नमाज में पढ़ें, इस आयत को रिसाइट करें, इस सूरत को रिसाइट करें, तो याद रखिए कि ये कोई मज़े की बात नहीं हो रही, ये एक हैवी बात की जा रही है, एक फेवर अल्लाह ताला याद दिला रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि लीला फी कुरैश, ना 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 ना, आपको इसे ज़ोर से और ज़ोर लगा के महसूस करके पढ़ना है कि इसमें एक वज़नदार बात हो रही है। लीला फी कुरैश इला फ़हिम रहलतश शिताई वस्सैफ, कि ताज्जुब है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें इतने फेवर दिए, इतना एहसान किया और तुम भूल गए उसको। तुम्हें चाहिए था कि उसकी इबादत करते, उस रब की जिसका नाम लेके तुम इतने बड़े बन गए। काबा के रखवालों का मेरे दरबार में हमेशा इस्तिकबाल है। अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम सीरत को देखेंगे, सारी ज़िंदगी को देखेंगे और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सारा का सारा मामला, वो सारा राज इस तीसरी आयत में ही छुपा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी लगा दी कि बंदा अपने रब की इबादत करे, एक तौहीद पे रहे, एक रब की इबादत करे, अल्लाह और बंदे के दरमियान और कोई नहीं, बंदे को हाथ फैलाने, अपने रब से दुआ मांगनी है, बीच में ये सोचना ही नहीं कि मेरी बात रब तक कैसे पहुँचेगी, वो रब का बनाया हुआ बंदा है तो उसकी बात रब तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। इसलिए फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत एक बहुत इंपॉर्टेंट आयत है जो तौहीद का मतलब सिखाती है, जो हमें ये बताती है सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक रब, एक अल्लाह की इबादत करनी। सीरियसली यार, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी यार, और हम लोगों को बहुत कुछ इस वीडियो से पता लगा कि इसमें बताया गया कि कैसे जो इसकी कौम थी, पहले तो उन्होंने अल्लाह ने मतलब कुरैश की जो कौम थी, मतलब वो उनके पास खाने का भी कुछ नहीं था, ठीक है। फिर उसमें अल्लाह ने मतलब कि उनकी इतनी मदद करी, उनको इतनी इज्जत दी, इतना पैसा दिया, जो उनको चाहिए था सब उनको मिला, है ना। और फिर भी उसके बाद भी वो इतने मतलब सेल्फिश हो गए कि उनको उन्होंने मतलब कि वहाँ पे मुड़ कर भी नहीं देखा, है ना। और ऊपर से इतना होने के बाद में उन्होंने घमंड जो आ गया था वो अलग ही आ गया था। तो इससे पता लगता है कि अगर आपको भगवान नीचे से ऊपर उठाता है ना, तो आपको मतलब कि वो नीचे ही रहना चाहिए। आपको याद रखने चाहिए वो दिन भी कि आपने वो दिन कैसे गुजारे, ना कि आपको ये अचानक से ऐसे हो जाना चाहिए अरे आप इंसान को इंसान ही ना समझो। वही देखा जाए तो कुरैश वालों ने यही किया, और वो किस तरीके से एकदम प्रॉब्लम में थे और लाइक ऐसा था कि एक्सटेंशन की तरफ जा रहे थे, लेकिन वहाँ से उनको बचा लिया गया था और वो फिर अब जाके नाशुक्रे हो गए थे। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज था सब लोगों के लिए कि हाँ भाई आपको अच्छे टाइम में भूल नहीं जाना चाहिए। तो आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।